सोमवार की सुबह अलार्म बजता है और आप बिस्तर से उठते हैं। आप एक ऐसी नौकरी पर जाने के लिए तैयार होते हैं जिससे आप शायद अंदर ही अंदर नफरत करते हैं। आप पूरा दिन काम करते हैं, अपने बॉस की बातें सुनते हैं, थक कर घर आते हैं और महीने के आखिर में अपनी सैलरी का इंतजार करते हैं। सैलरी आने का मैसेज आता है और कुछ ही दिनों के अंदर घर का किराया, EMI, बिजली का बिल और क्रेडिट कार्ड का कर्ज भरते भरते वो सारा पैसा गायब हो जाता है। क्या आपने कभी एक बात नोटिस की है? आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपकी सैलरी कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन महीने की 25 तारीख आते आते आपका बैंक अकाउंट फिर से उसी जगह आ जाता है जहां से शुरू हुआ था, एकदम खाली। आप फिर से अगली सैलरी का इंतजार करने लगते हैं। हम सब एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं जहां फिनिश लाइन कभी आती ही नहीं। दुनिया के 90% से ज्यादा लोग अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा टैलेंट, अपनी सारी ऊर्जा और अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक चीज के पीछे भागने में निकाल देते हैं, पैसा। लेकिन फिर भी वो कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। वहीं दूसरी तरफ समाज में सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के इस पूरे सिस्टम को हैक कर लेते हैं। वो ना तो सोशल मीडिया पर दिखावा करते हैं, ना ही हर वीकेंड महंगी पार्टियों में जाते हैं, लेकिन वो असली आजादी एंजॉय करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं देने वाला, ना ही मैं आपको रातों रात लखपति बनने की कोई जादुई स्कीम बताऊंगा। आज हम फाइनेंस की दुनिया के उन 10 कड़वे सच से पर्दा उठाएंगे जो स्कूल, कॉलेज और हमारे समाज ने हमसे हमेशा छुपा कर रखे हैं। अगर आपने आज इस वीडियो की बातों को गहराई से समझ लिया तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह से पलट सकती है। चलिए इस बात को एक बहुत ही साधारण सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और विकास। दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की, एक ही शहर में रहते हैं और दोनों की सैलरी भी बिल्कुल बराबर है, 1 लाख रुपए महीना। अब 5 साल आगे चलते हैं। विकास आज एक शानदार SUV चलाता है, उसके हाथ में लेटेस्ट 1.5 लाख का स्मार्टफोन है, ब्रांडेड कपड़े हैं और उसके इंस्टाग्राम पर हर वीकेंड किसी महंगे कैफे की फोटोज होती हैं। दुनिया की नजर में, रिश्तेदारों की नजर में विकास बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। विकास ने समाज को अपनी सक्सेस दिखाने के लिए 15 लाख रुपए की एक कार फाइनेंस करवा रखी है। हर महीने उसकी सैलरी से लगभग 30,000 रुपए सिर्फ उस कार की EMI में कट जाते हैं। इसके अलावा उसका वो महंगा फोन भी किश्तों पर है। बाकी का पैसा क्रेडिट कार्ड के बिल, पर्सनल लोन और उस झूठे लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में जा रहा है जो असल में उसकी औकात से बाहर है। वो अंदर से बहुत डरा हुआ है। अगर किसी वजह से 1 महीने उसकी नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो उसका पूरा अमीरी का महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। वहीं दूसरी तरफ है राहुल। राहुल एक बहुत ही साधारण सी 5 साल पुरानी गाड़ी चलाता है, जिसकी सारी किश्तें वो कब का चुका चुका है। उसके कपड़े सिंपल होते हैं, सोशल मीडिया पर उसकी लाइफ बहुत बोरिंग लगती है, लेकिन रविवार की सुबह जब राहुल उठता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है। क्यों? क्योंकि राहुल ने वो 30,000 रुपए किसी नई कार की EMI में नहीं, बल्कि हर महीने एक अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान और गोल्ड में इन्वेस्ट किए। आज उसका पोर्टफोलियो लाखों में है। उसे अपने बॉस के चिल्लाने का या अपनी नौकरी खोने का कोई डर नहीं है। आमदनी सेम थी, मौके सेम थे, शहर सेम था, फिर इतना बड़ा फर्क क्यों आया? फर्क है नजरिए का, माइंडसेट का। आइए डिकोड करते हैं उन 10 नियमों को जो राहुल जैसे लोग जानते हैं और विकास जैसे लोग पूरी जिंदगी इग्नोर करते हैं। नियम नंबर 1, ज्यादा सैलरी का मतलब अमीरी नहीं होता। मिडिल क्लास इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि जिस दिन मेरी सैलरी 50,000 से बढ़कर 1 लाख हो जाएगी, मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और मैं अमीर हो जाऊंगा। इसे एक पानी की बाल्टी की तरह समझिए। आपकी सैलरी वो नल है जिससे बाल्टी में पानी भर रहा है और आपके खर्चे वो छेद हैं जिनसे पानी बाहर गिर रहा है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ उस नल को तेज खोलने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो ओवरटाइम करते हैं, नई नौकरियां बदलते हैं ताकि पैसा ज्यादा आए, लेकिन वो बाल्टी के नीचे मौजूद खर्चों के छेदों को बंद करना भूल जाते हैं। नतीजा ये होता है कि पानी आता है और बह जाता है, बाल्टी कभी नहीं भरती। असल वेल्थ इस बात से तय नहीं होती कि आप महीने का कितना कमाते हैं। वेल्थ इस बात से तय होती है कि महीने के आखिर में आपके पास कितना पैसा रुकता है। नियम नंबर 2, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। एक बहुत मशहूर नियम है जो कहता है कि आपके खर्चे हमेशा आपकी आमदनी के बराबर आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है,
रहस्यमयी तरीके से उसके शौक भी महंगे होने लगते हैं। जब सैलरी 30,000 थी तब बाइक से काम चल जाता था। सैलरी 60,000 हुई तो कार चाहिए, 1 लाख हुई तो बड़ी एसयूवी चाहिए। पहले जो चाय 10 रुपए में अच्छी लगती थी अब 300 रुपए की कॉफी चाहिए। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। ये एक ऐसा मीठा जहर है जो आपको कभी अमीर नहीं बनने देगा। आप चाहे 2 लाख कमाएं या 5 लाख, अगर आपके खर्चे आपकी इनकम के साथ साथ बढ़ रहे हैं तो आप आज भी उसी चूहे दौड़ का हिस्सा है। अमीर सोच वाले लोग अपनी बढ़ी हुई इनकम को अपने खर्चों में नहीं बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट्स में डालते हैं। नियम नंबर 3, दिखावे का जाल। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने एक नया महंगा सूट खरीदा और फिर आपको लगा कि इसके साथ पहनने के लिए पुराने जूते अच्छे नहीं लग रहे। फिर आपने नए जूते खरीदे। जूतों के बाद आपको लगा कि एक नई घड़ी भी होनी चाहिए। एक नई चीज की खरीदारी अक्सर एक चेन रिएक्शन पैदा करती है, जिससे आप ऐसी दर्जनों चीजें खरीद लेते हैं जिनकी आपको कभी जरूरत ही नहीं थी। हम उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए वो पैसे उड़ा देते हैं जो हमारे पास हैं ही नहीं। अमीर लोग इस साइकोलॉजिकल ट्रैप को समझते हैं। वो जरूरत और चाहत के बीच का फर्क बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नियम नंबर 4, खुद को सबसे पहले पेमेंट करो। ज्यादातर लोग सैलरी आने पर क्या करते हैं? वो सबसे पहले मकान मालिक को किराया देते हैं, कार कंपनी को ईएमआई देते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हैं और ग्रोसरी वाले को पैसे देते हैं। फिर महीने के आखिर में अगर कुछ चिल्लर बच गए तो सोचते हैं कि इसे सेव कर लेंगे, लेकिन सच तो ये है कि महीने के आखिर में कभी कुछ नहीं बचता। स्मार्ट लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। वो सबसे पहले खुद को पेमेंट करते हैं। सैलरी आते ही सबसे पहले 20 या 30% हिस्सा सीधे उनके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ऑटो डेबिट हो जाता है। इसके बाद जो पैसा बचता है वो उससे अपना पूरा महीना चलाते हैं। अगर पैसा कम पड़ने लगता है तो वो अपने फालतू खर्चे कम करते हैं, अपनी सेविंग्स नहीं। नियम नंबर 5, पैसे को एक वफादार कर्मचारी की तरह देखो। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे को सिर्फ एक एक्सचेंज का जरिया मानते हैं। पैसा आया और उससे सामान खरीद लिया, बात खत्म। लेकिन अमीर लोग पैसे को अपना गुलाम मानते हैं। वॉरेन बफेट ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी कि अगर आपने सोते हुए पैसा कमाने का तरीका नहीं ढूंढा तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं। आपकी शारीरिक क्षमता की एक लिमिट है, लेकिन आपके पैसे की कोई लिमिट नहीं है। आपका पैसा 24 घंटे 7 दिन बिना थके बिना छुट्टी मांगे आपके लिए काम कर सकता है। जब आप अपना पैसा सही जगह लगाते हैं तो आप असल में पैसे को काम पर भेज रहे होते हैं, और जो नया पैसा वो कमा कर लाता है वो भी आपका कर्मचारी बन जाता है। नियम नंबर 6, कंपाउंडिंग का जादू। कहा जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो कमाता है, जो नहीं समझता वो इसे भरता है। अगर आप आज कुछ पैसे सिर्फ बैंक के सेविंग अकाउंट में छोड़ देते हैं तो वो असल में ग्रो नहीं हो रहा, वो सड़ रहा है। लेकिन अगर आप उसी पैसे को सही जगह अनुशासन के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो समय के साथ वो पैसा कंपाउंड होता है। चुपचाप अमीर होने वाले लोग आज के 5,000 रुपए को सिर्फ 5,000 नहीं देखते। उनके दिमाग में हमेशा एक कैलकुलेटर चलता रहता है। वो जानते हैं कि अगर ये 5,000 रुपए आज किसी महंगे फोन की ईएमआई में उड़ाने के बजाय अच्छे रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट में डाल दिए जाएं, तो अगले 20 सालों में कंपाउंडिंग की ताकत से ये कई लाखों में बदल सकते हैं। नियम नंबर 7, एसेट्स और लायबिलिटीज का असली मतलब समझना। अमीर लोग वो चीजें खरीदते हैं जो उनकी जेब में पैसा डालती हैं, यानी एसेट्स, जैसे कि स्टॉक्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स या कोई बिजनेस। गरीब और मिडिल क्लास लोग वो चीजें खरीदते हैं जो उनकी जेब से पैसा निकालती हैं, यानी लायबिलिटीज। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो इन्हें एसेट समझ बैठते हैं। एक महंगी कार जो आपने लोन पर ली है वो एसेट नहीं है, वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि वो हर दिन अपनी वैल्यू खो रही है और आपकी जेब से पेट्रोल, सर्विसिंग और ईएमआई के नाम पर पैसा निकाल रही है। अमीर लोग लायबिलिटीज तब खरीदते हैं जब उनके एसेट्स इतने बड़े हो जाते हैं कि उनके एसेट्स की कमाई से वो लायबिलिटीज आसानी से पे हो सकें। नियम नंबर 8, महंगाई, यानी वो खामोश चोर जो आपका पैसा चुरा रहा है। मान लीजिए आपके दादाजी ने 20 साल पहले 1 लाख रुपए किसी अलमारी में छुपाकर रख दिए थे। आज जब आप वो 1 लाख रुपए निकालते हैं तो क्या उन पैसों की कीमत उतनी ही है जितनी 20 साल पहले थी? बिल्कुल नहीं। 20 साल पहले 1 लाख में बहुत कुछ आ सकता था। आज शायद एक अच्छा लैपटॉप भी मुश्किल से आए। इसे महंगाई कहते हैं। अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा है
और आपको 4% का ब्याज मिल रहा है, लेकिन महंगाई 6% की दर से बढ़ रही है, तो असल में आप हर साल अपना पैसा गंवा रहे हैं। अमीर लोग महंगाई को हराने के लिए ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। नियम नंबर 9, पैसा खोने का डर और रातों रात अमीर बनने का लालच। जब भी मार्केट में कोई नई स्कीम आती है, चाहे वो 25 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम हो, सबसे पहले मिडिल क्लास इंसान उसमें कूदता है। क्यों? क्योंकि वो डेस्परेट है। लेकिन एक स्मार्ट इंसान हमेशा सबसे पहले पूछता है कि इसमें मेरा नुकसान कितना हो सकता है। इन्वेस्टिंग का पहला रूल है कि अपना मूलधन कभी मत खोना। अगर आपका 100 रुपया गिरकर 50 हो जाता है, तो वापस 100 तक पहुंचने के लिए आपको 100% का रिटर्न चाहिए। स्मार्ट लोग जुआ नहीं खेलते, वो कछुए की चाल चलते हैं, लेकिन गारंटी के साथ रेस जीतते हैं। नियम नंबर 10, पैसा कागज नहीं, समय है। ये सबसे गहरा नियम है। जब आप कोई फालतू की 50,000 की चीज खरीदते हैं, तो आप सिर्फ 50,000 रुपए नहीं दे रहे होते। आप अपनी जिंदगी के वो दिन, वो हफ्ते और वो महीने दे रहे होते हैं जो आपने उस पैसे को कमाने में लगाए थे। आप पैसा खर्च नहीं कर रहे, आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा खर्च कर रहे हैं। अमीर लोग पैसे से सामान नहीं खरीदते, वो पैसे से समय खरीदते हैं। अपने समय की आजादी, अपनी मर्जी से उठने की आजादी, अपने परिवार के साथ वक्त बिताने की आजादी। और ये आजादी EMI पर लिए गए महंगे फोन या दिखावे की कार से कभी नहीं आती। ये आजादी आती है फाइनेंशियल नॉलेज और डिसिप्लिन से। समाज ने हमें बचपन से बस एक ही चीज सिखाई है कि अमीर वो है जो अमीर दिखता है, लेकिन असली दुनिया में ज्यादातर अमीर लोग वो हैं जिन्हें देखकर आप कभी अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि उनके बैंक अकाउंट में कितने जीरो हैं। वो शांति से जीते हैं, उन्हें किसी को इम्प्रेस नहीं करना। आज ही शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, या आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसों के लिए काम करते रह जाएंगे? निर्णय आपका है। AM तिजोरी पर हमारा मकसद सिर्फ आपको मोटिवेट करना नहीं है, बल्कि आपको वो फाइनेंशियल एजुकेशन देना है जो स्कूल में कभी नहीं सिखाई गई।